हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की एक और वीडियो में। और ये वीडियो बच्चों क्लास 8 का यानी कि 8वीं क्लास का आपका सबसे हार्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी कि गणित इसके लिए रहने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल कल यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका एग्जाम 13 फेब को जो कि कल होने वाला है, और इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का एग्जाम 14 फेब यानी कि परसों होने वाला है। ठीक है, तो आपके मैथ के एनुअल के एग्जाम के लिए यानी कि आपके फाइनल के एग्जाम के लिए 2025 के हम लोग अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है बच्चों विद सॉल्यूशन इसी को समझ रहे थे। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे इसी पेपर के पार्ट नंबर 2 की रहने वाली है। ठीक है, पार्ट 1 में आपको मैंने आपके खंड का के जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे ये समझा दिए थे, और खंड खा के तकरीबन 5 क्वेश्चन आपको समझा दिए थे। अब जो क्वेश्चन बच गए हैं हमारे उसको अब हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, जिस बच्चे ने पार्ट 1 की वीडियो ना देखी हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा, देख लेना, और आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, देख लेना जाके। ठीक है, तो शुरुआत करें बच्चों आज के सैंपल पेपर नंबर 2 के पार्ट 2 की। आर यू रेडी? तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप पेपर का पैटर्न समझिए कि कल आपका जो एग्जाम होगा वो उसमें पेपर कैसा आने वाला है। तो पेपर आपका 3 घंटे का नहीं बल्कि 2.5 घंटे का आएगा। ठीक है, 3 घंटे का 9वीं से 12वीं तक का होता है, और ये आपका 60 मार्क्स का आएगा। अब देखिए क्या कहा गया है कि निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। पेपर में आपके 16 प्रश्न होंगे और 5 खंड होंगे। खंड का के अंदर क्वेश्चन 1 होगा जिसमें बेसिकली आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे टोटल, और ये बहुविकल्पी होंगे आपके 12 एमसीक्यू जो आपको मैं समझा चुका हूं पहले ही। फिर खंड खा के अंदर 2 से लेके 7 ये वास्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन। और फिर खंड आपका जो गा रहेगा इसमें 8 से 10 ये 3 क्वेश्चन लघुत्तरीय होंगे आपके 3-3 नंबर के। ठीक है, 3 मार्क्स के। फिर आपका खंड घा रहेगा, इसमें 11 से 13 ये दीर्घ प्रश्न होंगे आपके 5-5 नंबर के यानी कि 5 मार्क्स के। और सबसे आखिर में जो आपका 5वां खंड है इसमें क्वेश्चन 14, 15 एंड 16 ये आपके स्रोत आधारित होंगे। ठीक है, और बच्चों पेपर में आपको पाई का मान जो है वो 22/7 लेना है, कैलकुलेटर का उपयोग वर्जित है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में 16 क्वेश्चंस होंगे, 5 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में एक ही क्वेश्चन होगा 12 एमसीक्यू वाला। सेक्शन बी में आपके जो है ना वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे 8, 9 एंड 10। और सेक्शन डी में आपके 3 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर वाले 5 मार्क्स के। और सेक्शन ई में आपके 14, 15, 16 100 स्वेट क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के। ठीक है, पाई का मान 22/7 लेना है और कैलकुलेटर का उपयोग यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये वीडियो जो है ना हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही जिन बच्चों के पास मैथ इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर है आपको मैं दोनों मीडियम में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको पूरा जरूर देखें। ओके बच्चों, देखो पिछली वीडियो में आपको मैं बता देता हूं, जो हमारी पार्ट 1 की वीडियो थी उसमें देखो हमने खंड जो आ है हमारा हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है और इंग्लिश में यहाँ पे है। ठीक है, तो हिंदी में पहले दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो है आपके ये करवा रखे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है बहुत अच्छे से आपको मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, जाके देख लेना। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में कहाँ तक डिस्कशन किया था बच्चों? 5वें तक। अब हम शुरुआत करेंगे अपने इससे आगे के क्वेश्चन की। सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हमने कर रखे हैं बच्चों पिछली वीडियो में। ठीक है, हम शुरू करेंगे अपने अगले क्वेश्चन से जो कि रहेगा क्वेश्चन 6। ठीक है, यहाँ तक हो चुका था पूरा, अब यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है। नवनीत के पास अपनी 75% धनराशि खर्च करने के बाद 425 रुपये बचे थे। उसके पास कितनी धनराशि थी ये बताइए। यानी कि उस नवीन के पास में जो भी पैसे थे उसको हमने माना एक्स। ठीक है, उसने उसी पैसे में से तकरीबन 75% पैसा खर्च कर दिया, तो अब बचा उसके पास में 425, यानी कि 25% ये 425 है उसका। ठीक है, तो अभी इसका आंसर निकालेंगे। तो देखो बच्चों, नवनीत हैड 425 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हिज मनी। हाउ मच मनी डिड ही हैव? तो चलो सॉल्व करेंगे इसको। ये पिछली वीडियो के क्वेश्चन आंसर है, आपको मैं आज वाली दिखाता हूं, मतलब इस वीडियो के। ओके तो चलिए बच्चों अब हम एक एक स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए छठे क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। मान लेते हैं कि नवनीत के पास में कुल पैसे हैं एक्स, यानी कि कुल रुपए उसके पास में क्या है? एक्स है कुल रुपए।
उसने खर्चा किया है 75% और बचा हुआ है 25%, ठीक है। तो 25% ऑफ x यानी कि 100% इज इक्वल टू 425 जो बचा हुआ है हमारा, ठीक है। तो 25 बटे में 100 इंटू एक्स कुल हमें निकालना है, तो इज इक्वल टू 425। अब हम x को इधर लाएंगे तो ये वैल्यू इधर जाएगी तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये नीचे जाएगी डिवाइडेशन में, ठीक है। तो इसको जब हम इससे काट देंगे ये 4 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 425 इंटू 4 तो कितना निकलेगा 1700। तो कुल मिला के उसके पास कितने पैसे हैं, उसके पास है बच्चों 1700, ठीक है ना। वैसे इसका अंदाजा अगर एमसीक्यू में आ जाए ना तो पता है कैसे लगा सकते हो, आप ऐसे लगा सकते हो कि 25% कितना बचा है, 425 है, तो इसी को जो है ना 4 से गुणा कर दो, बस आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। इस तरीके से ये तो एक वो हो गया कि एकदम शॉर्ट ट्रिक हो गई कि आपको एकदम एमसीक्यू का आंसर निकालना है, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी ना, इसलिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, नहीं तो आंसर पहचानना ट्रिक के माध्यम से तो बहुत आसान है ना बच्चों। हाँ चलो इंग्लिश में देख लेंगे। एक्स मान लेते हैं, टोटल मनी नवनीत की स्पेंड किया है 75, बचा हुआ है 25, इस तरीके से निकालेंगे तो ऑप्शन इस तरीके से 1700 आ जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी देख लिया आपने, इंग्लिश में भी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 7। जेड स्क्वायर माइनस में 4z माइनस 12, इसको z माइनस 6 से भाग दीजिए। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। जेड स्क्वायर माइनस में 4z माइनस में 12, इससे हमें z माइनस 6 के डिवाइड करना है, ठीक है। सेम इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय z माइनस 6। तो चलो डिवाइड करते हैं अच्छे तरीके से। ओके तो चलिए बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 को, इसका जो आंसर है, इसको हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो बच्चों, इक्वेशन हमें क्या दी गई है, जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12 डिवाइड बाय कितने से करना है डिवाइड, माइनस z6, ठीक है। तो सबसे पहले पद को अब हम भाग देंगे, ठीक है। सबसे पहला पद यानी कि जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड कितना निकलेगा, जेड निकलेगा। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, है ना, इसका भाग दिया, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो z इंटू जेड माइनस 6 क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 6z, ठीक है। अब आ जाइए आगे, तो जेड स्क्वायर माइनस में 4z और ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। जेड स्क्वायर माइनस में 6z तो क्या निकलेगा बच्चों, 2z माइनस में 12, ठीक है, 2z माइनस में 12। उसके बाद दूसरा पद क्या निकला, दूसरा पद है 2z, ठीक है, जिससे हमें इसे वो करना है, क्या बोलते हैं, भाग देना है। तो ये कितना है हमारा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 बचेगा। अब हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 की गुणा z माइनस 6 में, तो ये कितनी निकलेगी, 2z माइनस में 12, ठीक है। तो अब जितनी हमारी जो निकली हैं 2z माइनस 12 और 2z माइनस 12 में ये कितना निकल के आएगा, 0। तो इस तरीके से z प्लस 2 ये हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो क्या निकलेगा हमारा आंसर, z प्लस 2। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। फर्स्ट टर्म डिवीजन फिर मल्टीप्लाई, सेकेंड टर्म फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लाई, एट द एंड द आंसर विल बी z प्लस 2, एंड जो हमारा लास्ट में जो शेषफल बचता है वो 0 निकल के आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे निकल के आ जाएगा भागफल। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला खंड, खंड सा यानी कि सेक्शन सी भी कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, आपको दिखा दूं, ये रहा, ये हमारा यहाँ से शुरुआत हो जाता है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, बार बार घटाने की विधि के द्वारा 196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि हम किसी भी संख्या को जब बार बार घटाते हैं तो वो वाली जो हमारी विधि है इसके माध्यम से 196 का वर्गमूल आपको निकालना है, ठीक है, 196 का। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 196 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब बहुत से बच्चों के ना एक क्वेश्चन होता है कि सर जी क्या ये क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम आपके पेपर में, मतलब हमारे एग्जाम में आ जाएंगे। तो बच्चों देखो इस बात की संभावनाएं बहुत कम होती हैं कि क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम आ जाए, लेकिन याद रखना जो क्वेश्चन जैसे यहाँ पे मैंने 196 ले रखा है तो एग्जाम में इसकी जो संख्या है वो बदल दी जाएगी, लेकिन क्वेश्चन पूछने का टाइप जो तरीका है वो यही होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको 196 का जो है बोला कि रूट स्क्वायर रूट निकालने के लिए, है ना,
बाय सब्सट्रैक्शन मेथड, तो एग्जाम में इसकी जगह आपको कोई और नंबर दे दिया जाएगा, है ना, लेकिन तरीका और क्वेश्चन का मेथड यही रहेगा, है ना। तो मैं आपकी प्रैक्टिस ऐसे करवा देता हूं ताकि एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो आसानी से आप लिख पाओ, है ना। चलो देखते हैं, तो इसका पहला वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर अथवा वाला भी आपको बताऊंगा। आंसर कहाँ है, एक सेकेंड। अच्छा ये तो वो हो गया हमारा। अच्छा, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, उसका एक दूसरा आंसर करने का तरीका ये भी है, ठीक है। दूसरा आंसर करने का एक तरीका ये भी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो अभी हमने देखा था अपना। हाँ ठीक है, इसको हटाओ। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 8, बार बार घटाने की विधि के द्वारा 196 का वर्गमूल। तो लिखेंगे, देखो बार बार घटाने की विधि में हम 196 से लगातार जो विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं ऐसी जो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होती हैं, ठीक है, ऑड नंबर जिसे बोलते हैं, तब तक उसको हम बेसिकली घटाते रहेंगे जब तक कि शेषफल हमारा 0 ना आ जाए, ठीक है, तब तक जब तक कि शेषफल हमारा 0 ना हो जाए। तो चलो शुरू करेंगे। तो पहला पॉइंट, 196 माइनस में 1 यानी कि 195। सेकंड, 195 माइनस में 3 192, 192 माइनस 5 187, 187 माइनस 7 180, 180 माइनस 9 171, 170 11 it is 160, 160 13 is 147, 147 माइनस 15 इट्स 132। इसके अलावा आगे चलेंगे, 132 माइनस 17 115, ठीक है, एंड 115 माइनस 19 इट इज़ 96, 96 माइनस 21 इट इज़ 75, 75 minus 23 it is 52, and 52 minus 25 is 27, and the last 14 number 27 minus 27 is equal to 0। क्योंकि हमने 14 बार इसे घटाया है तो हमारा 196 का वर्गमूल भी 14 आएगा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से इंग्लिश में तो क्या ही है, बस ये संख्या ही तो है केवल। आप समझ गए ना बच्चों, कैसे भी कोई भी आपको संख्या दे दी जाए तो आपको विषम संख्याओं से उसको माइनस करते जाना है, ठीक है। विषम संख्याएं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होती हैं उनको कहते हैं, ठीक है। तो निकल के आ गया आपका आंसर इस तरीके से। तो कितना निकलेगा इसका स्क्वायर रूट, 14, हिंदी में भी लिख देता हूं यहाँ पे 14। अब इसी में अथवा दिया गया है बच्चों, इसमें क्या कहा गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए कि 148 एक पूर्ण संख्या है या नहीं, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो चेक इफ 148 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर व प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलो देखते हैं भाई ये सही है गुणन मतलब ये जो है उसके बारे में। तो देखो बच्चों, आंसर ऐसे लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, इस विधि में हम 148 को उसके अभाज्य गुणकों में विभाजित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 148 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से, जैसे ऐसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 148 इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 and 7, ठीक है, तो कितना आया 74। फिर 74 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका यहाँ पे 37, ठीक है, 37। अब 37 को किससे डिवाइड करें, ठीक है, 37 को किससे डिवाइड करें, क्योंकि इसको इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 74 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 आ जाएगा, है ना। लेकिन अब यहाँ पे 37 किससे निकालें, किससे कटेगा, ये किसी से भी नहीं, ये खुद एक में वो है, तो इसलिए क्या होगा, अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड इसका यहीं तक रहने वाला है, यहाँ ये 37 अकेला रह गया बिना जोड़े के लिए, इसलिए 148 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर हमें इसका भागफल मिल जाता पूरा 0 तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती, लेकिन नहीं मिला यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब क्या प्रोसेस है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। चलो तो बोलेंगे कि ये नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स ये जो है हाँ नहीं है दरअसल, नो, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित रेखाखंड से बनने वाले चतुर्भुज का नाम बताइए तथा उनमें से प्रत्येक का एक गुण लिखिए, ठीक है। तो हमें एक चतुर्भुज बनाना है जिसमें इसकी एक जो क्या नाम है, साइड बाय साइड जो इनकी लंबाइयां हैं, ठीक है, लंबाई के लिए चौड़ाई के लिए कोई भी हम चौड़ाई मान लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर एक और एक 5.5 सेंटीमीटर है, ठीक है।
और इसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो हम इस तरीके से इसे बना सकते हैं, है ना? ऐसे करके ऐसे बना सकते हैं, जिसमें से ये हमारा साइड जो है 5.5 है, ये भी 5.5 है और ये हमारा 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। इसको भी मैं सेंटीमीटर में लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो ये क्या है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, इससे पहले एक बार इंग्लिश में देख लो। नेम द कोऑर्डिनेट्स फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग लाइंस सेगमेंट्स एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑफ देम। ठीक है, तो ये और ये एक है, ये और ये एक है। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर? इसका आंसर ऐसे लिखेंगे बच्चों, देखो जो रेखाखंड है, ये इससे जो चतुर्भुज अभी हमने बनाया इस तरीके से, ठीक है, ये जो हमने चतुर्भुज, नहीं सर जी ऐसे नहीं, बिल्कुल इक्वल है वो, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल इक्वल, 5.5 5.5 8 एंड 8, ठीक है। तो ये क्या है, ये समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और इसका गुण क्या है, समानांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। विपरीत यानी कि ये भुजा और ये भुजा समान लंबाई की है, ये भुजा और ये भुजा समान लंबाई की है ना। ये इसका एक गुण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुण क्या हो जाता है बच्चों, अपोजिट साइड्स जो हैं वो हमेशा इक्वल लेंथ की होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके बच्चों, तो बस यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन 10 प्लस में 4a प्लस 5b प्लस 2 इसका गुणनखंड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमें गुणनखंड करना है 10ab प्लस 4a प्लस b प्लस 2 गुणनखंड, इसका हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे फैक्टराइज इस तरीके से। चलो सॉल्व करते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो ये रहा, देखो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो दिया गया है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, तो पहले हम इसका एक समूह बना देते हैं। ठीक है, हम समूह बनाएंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा ये, फिर 10ab प्लस में 4a, इसको एक साइड ब्रैकेट में ले लिया और प्लस करके इसको ब्रैकेट में ले लिया। तो इससे क्या हुआ, ये अब आसान हो गया, है ना। अब हम इसके सामान्य गुणनखंड निकालेंगे। सामान्य गुणनखंड जब निकालेंगे, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा 2a। 2a कैसे, क्योंकि इसमें जो 10 है ना, इसको हम जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ठीक है, a को निकालेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2a ब्रैकेट में 5b प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 5b प्लस 2 लिख सकते हैं। हाँ, अब इसको और हम वो कर देते हैं फैक्टराइज, तो यहाँ पे फिर हम समूह बना देंगे एक बार से। तो अब समूह क्या बनेगा, 2a प्लस 1 5b प्लस 2, तो ये हो जाएगा गुणनखंड। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या निकलेगा बच्चों, 2a प्लस 1 5b प्लस में 2, इस तरीके से। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, ग्रुप द टर्म्स इस तरीके से रहने वाला है, आप इजीली इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देख लिया आपने किस तरीके से आपका ये रहने वाला है। अब बच्चों इसमें पता है मुझे टाइम कम मिला, नहीं तो मैं आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता देता, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लेना। वैसे तो कोशिश करूँगा कि मैं सुबह सुबह आपके लिए एक वीडियो बना दूँ ऐसी ही, ताकि ये जो बाकी के क्वेश्चन हमारे बच गए हैं ना 11 से लेके 16, इनके लिए एक अलग पार्ट 3 का वीडियो बना दूँ, ताकि आपको ना सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, कोशिश करूंगा वीडियो बना दूं, लेकिन अभी के लिए आप बच्चे इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए जरूरी हैं, जैसे कि एक पंचभुज को चित्र में दिखाए अनुसार 2 भागों में विभाजित कीजिए। ठीक है, और दोनों तरीकों से इस पंचभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम इस तरीके से रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि अनिकेत ने एक बैंक में 50,000 रुपए जमा किए। बैंक 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रदान करता है। 1 वर्ष के बाद अनिकेत को कितना ब्याज मिलेगा, ये भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और दूसरे वर्ष का मूलधन क्या होगा, 4 वर्ष पश्चात उसकी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये पहचानिए। अथवा दीपावली के अवसर पर सुधा अपनी दुकान की सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देती है, ऑफर देती है, फिर भी उसे 40% का लाभ होता है। तो दुकान पर अंकित मूल्य 350 वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये बताइए। ठीक है, ऐसे ही सेम यही दोनों क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन सारे के सारे लिखे हुए हैं।
फिर और भी आपके जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए अलग से एक पार्ट 3 का वीडियो बना दूँ इसके लिए, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो बना दूँ आपके लिए। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करके ज़रूर से जाना। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आ जाते हैं। ठीक है, ओके। तो देख लीजिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये रहे। ओके, और सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपके इस तरीके से रहने वाले हैं। एक टेबल है, इधर एक ग्राफ है, सारी चीज़ें हैं। फिर सेक्शन ई है आपका, और ये पॉइंट, एक सेकेंड, हाँ हाँ ठीक है, ये रहा 16वां। बस यही इस तरीके से आपको करना है, और अच्छे समझा दिया मैंने। ठीक है, कोशिश करूँगा बच्चों कि आपके लिए जो है ना, मैं इस पेपर का, ठीक है, इस पेपर का जो हमारा पार्ट 3 होगा, ओके, पार्ट नंबर 3 वो जल्दी से जल्दी ला दूँ, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। ठीक है, आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और हाँ बच्चों, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल होती है, बेल नोटिफिकेशन, उसे ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी आपके लिए हम इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करें, तो आपके पास में वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आपकी तैयारी और बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ओके बच्चों, चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को अपने एग्जाम के लिए। मैं कोशिश करके आपके लिए 1-2 वीडियो और ले आऊँगा, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।